नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दोस्तों, आज हम आपको बताने जाएंगे कि किस तरीके से दूध, जो कि हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, चाहे कोई भी घर हो, हर घर में दूध की जरूरत होती ही है। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पे आने वाली मोटी मलाई का कारण क्या है? आइए आज हम आपको बताएंगे कि एक ऐसे षड्यंत्र का शिकार हम हो रहे हैं दिन प्रतिदिन। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आपके दूध में पीते वक्त मोटी गाढ़ी मलाई आ जाती है तो दोस्तों आपका ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों होता है, क्योंकि ये किसी नेचुरल कारण से नहीं होता। दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक बात आपको बताने जा रहे हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये मोटी मलाई आने की जो प्रोसेस है वो होती है। वर्ष 1830 में दोस्तों जर्मनी के एक वैज्ञानिक ने एक ऐसे पदार्थ की खोज की जिसका नाम था मेलामाइन। सीमेंट की तरह सख्त और दिखने में सफेद ये पदार्थ, जब इस पदार्थ को फॉर्मल्डिहाइड के साथ मिलाकर उच्च तापमान पे गर्म किया गया तो ये एक मोल्डेबल मटेरियल में चेंज हो गया। जी हाँ, जो कि टोटली अनप्रिडिक्टेबल है। उसके बाद दोस्तों इसे अपने तरीके से विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में भेजा गया, जैसे कि प्लास्टिक उद्योगों में इसका उपयोग होने लगा। जैसे कि हम प्लास्टिक की थालियाँ, डिस्पोजेबल थालियाँ और कप्स यूज़ करते हैं, उसके लिए इसका उपयोग किया जाने लगा। और उसके साथ ही साथ जो टाइल्स हमारे घरों में चमकदार टाइल्स हमें देखने को मिलती हैं, उसमें भी इस मेलामाइन का प्रयोग होने लगा दोस्तों। और कुछ समय बाद वैज्ञानिकों को पता चला कि मेलामाइन में नाइट्रोजन की मात्रा 67% तक होती है। इसीलिए उन्होंने इस नाइट्रोजन का इस्तेमाल अलग ढंग से करना शुरू कर दिया। दोस्तों, किसी भी खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की मात्रा को जानने के लिए एक विशेष पद्धति का उपयोग किया जाता है जिसे खेल जेल प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस से पता किया जाता है कि किसी भी पदार्थ में नाइट्रोजन कितनी मात्रा में, जितना अधिक नाइट्रोजन दोस्तों उतना ही अधिक प्रोटीन। तो फिर क्या, फ्लोर की टाइल्स बनाने वाला पदार्थ मेलामाइन कब खाद्य पदार्थों में यूज होने लगा पता ही नहीं चला। सबसे पहले दोस्तों इसे जिस खाद्य पदार्थ में मिलाया गया वो था गेहूँ। गेहूँ के आटे में इसका इस्तेमाल सबसे पहले किया गया और उस आटे से सबसे पहले एनिमल फूड, पेट फूड तैयार किया गया। दोस्तों, हमारे जानवरों के लिए खाना तैयार किया गया, जिससे कि कई मात्रा में जानवरों पे इसको उपयोग किया जाने लगा। जानवरों ने इसे खाया और कई जानवर मरते गए दोस्तों, लेकिन इसका कोई भी डाटा अभी तक मौजूद नहीं है कहीं। क्योंकि वो डाटा इसलिए मौजूद नहीं है दोस्तों क्योंकि जब ये लैब में परीक्षण के लिए ये खाद्य पदार्थ जाते थे तो उस वक्त जब लैब में परीक्षण होता था तो नाइट्रोजन की मात्रा मेलामाइन के कारण अधिक दिखती है, जिससे कि उसमें प्रोटीन के भरपूर मात्रा में होने का पता चलता। तो लैब वाले भी पता नहीं कर पाए कि कौन सा जहरीला पदार्थ जो कि खाने के रूप में हमारे जानवरों के पेट तक जाता है जिससे कि वे मर जाते हैं। तो दोस्तों फिर क्या था, ये व्यापार चलता ही रहा। मेलामाइन का उपयोग हर जगह होने लगा। लेकिन 2010 में दोस्तों अमेरिका की सरकार ने इसका परीक्षण किया और उसमें इस पदार्थ के होने की पुष्टि हो गई, जिससे कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने इसे अपने देश में बैन कर दिया। लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं हुआ दोस्तों, क्योंकि इंडिया में आज भी जानवर बहुत मात्रा में इसे खाते हैं, मरते हैं, लेकिन इसका कोई भी डाटा, कोई भी सबूत यहाँ पे मौजूद नहीं है। सन 2008 में ही दोस्तों इन मिलावटखोरों को एक आइडिया आया कि केवल जानवरों के खाने में ही क्यों बच्चों द्वारा पिए जाने वाले यमी टेस्टी मिल्क यानी कि ड्राई मिल्क वगैरह में क्यों इसका प्रयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि जब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा अधिक है तो ऑफकोर्स प्रोटीन भी इसमें अधिक दिखता है। तो बस उन्होंने इसका प्रयोग खाद्य पदार्थों में यानी कि दूध में और भी अन्य चीजों में करना शुरू कर दिया। ड्राई मिल्क फॉर्मूला से तैयार मेलामाइन मिला हुआ ये दूध दोस्तों सबसे पहले चाइना में उतारा गया। बात तब सामने आई दोस्तों जब चाइना में इसे पीकर 3 लाख तक के करीब बच्चे बीमार पड़ गए। तब वहाँ की गवर्नमेंट ने छापे मारे, ऐसी कंपनियों में चेक किया, तब उन्हें पता चला कि इसमें भारी मात्रा में मेलामाइन मिलाया गया है, इसलिए वहाँ इसे बैन कर दिया गया।
इस घटना को दोस्तों इतिहास में 2008 की चाइनीज मिल्क स्कैंडल के नाम से जाना जाता है। अगर आपको इसकी अधिक जानकारी चाहिए तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, आपको वहां पे पूरी मौजूदा जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और उसके अलावा दोस्तों लोगों को फिर भी पता नहीं चला भारत के बाजारों में कि इस तरीके से ये जहर इसमें मिलाया जा रहा है। और तब तक मिलावटखोरों को ये पता चल चुका था कि अमेरिका और चाइना जैसे देशों में उनकी दाल नहीं गलने वाली। इसीलिए उन्होंने दोस्तों भारत का रुख किया। और भारत में आज भी बच्चे ये मेलामाइन नामक जहर पी रहे हैं और हम भी इसका उपयोग धड़ल्ले से कर रहे हैं। कोई पता ही नहीं कर पा रहा है कि ऐसा क्यों है। और ये मिलावट हमारे शरीर के लिए सही ना होते हुए भी हम इसका सेवन कर रहे हैं। दोस्तों मिलावटखोरों के दिमाग में एक और आइडिया आया कि पूरे के पूरे दूध में ही मेलामाइन को मिला दिया जाए, यानी कि दूध की मात्रा शून्य कर दी जाए और पूरे मेलामाइन से मिला हुआ दूध बाजारों में बेचा जाए। तो उन्होंने पानी में मेलामाइन को मिला दिया और साथ ही ताकि हमें यह एहसास ना हो कि यह किसी गाय या भैंस का दूध नहीं है, उसके लिए जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल होने लगा। जानवरों की चर्बी और मेलामाइन मिला हुआ दूध बाजारों में बिक के आने लगा। लैब में परीक्षण होने के बावजूद भी ये पता नहीं लगाया जा सका कि इसमें मेलामाइन नामक जहर की अधिकता होने के कारण प्रोटीन की अधिकता दिख रही है। दोस्तों पता नहीं दोस्तों क्यों खाद्य संस्था ने इसे अप्रूव कर दिया, यानी कि इस जहर को, इसकी मिलावट को अप्रूव कर दिया दोस्तों। लेकिन जो भी हो, ये जहर हमारे देश में, हमारे बाजारों में अभी भी बिक रहा है। हमारे मासूम बच्चे इसे पीते हैं, यहाँ तक कि हम इसे पीते हैं। मेडिकल साइंस ने भी ये बता दिया है दोस्तों कि यदि ये हमारे शरीर पे जाके हमारी किडनी से मिलता है तो हमारे किडनी के फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। और उसी के साथ यदि ये हमारे गुर्दों में पहुंचता है तो पथरी पैदा करता है और हमारे गुर्दों की कोशिकाओं से मिलकर ROS नामक केमिकल प्रोड्यूस करता है, जो कि कैंसर का खतरा बढ़ा देता है। जी हाँ दोस्तों, आपको कैंसर भी हो सकता है। ये जहर इतना खतरनाक है दोस्तों, लेकिन फिर भी ये हमारे देश में बिक रहा है। यदि आप चाहते हैं कि आप भी एक कदम एक साथ दे हमारे द्वारा, हमारे चैनल के द्वारा इसे शेयर कीजिए, अपने व्यूज शेयर कीजिए। और हम चाहते हैं कि हमारा चैनल, जिसकी की कोशिश है कि इस जहर को पूरी तरीके से अमेरिका और चाइना के देशों की तरह हमारे देश से भी बैन किया जाए। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आइए मिलके आवाज उठाएं दोस्तों। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।